गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट टाइम पे हम लोग बीए सेकेंड ईयर के पेपर 2 की चर्चा किए थे एंड जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस about the examination of BA second year and but this time we will discuss about the first paper। अब हम लोग फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे that is known as the outline of एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, जिसमें आप विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद आपका कुछ चीनी इतिहास, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ओके, यह जो इस बार एग्ज़ाम आपका हो रहा है, यह एग्ज़ाम आपका लगभग 20 तारीख से 20 मई से प्रस्तावित है। इसमें आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 20 to 25% जो होगा रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कर्टेड सिलेबस होगा वह आपका ओवरऑल लगभग 80% होगा। तो एक प्रकार से कि आपको 80% सिलेबस पर यह एग्ज़ाम देना होगा, सिलेबस होगा, तो इसमें 20% रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिन पे आपको ज़्यादा हाईलाइट करना है। ये क्वेश्चंस अभी से आप पढ़ते रहिए, इनके संदर्भ में आप अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसमें अपना नोट कर लीजिए। जहाँ पे आपको कुछ कमेंट्स लिखने हैं, क्रिटिकल कमेंट्स लिखने हैं, किसी राइटर के कमेंट्स लिखने हैं, उन सबको अभी से बना लीजिए और उसका क्वेश्चंस का फ्रेमिंग कर करके रख लीजिए। ठीक है, तो आप अभी से सभी एग्ज़ाम आने तक काफ़ी हद तक आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे चल के क्वेश्चन वाइज भी डिस्कस करेंगे और हम लोग इस संदर्भ में हर क्वेश्चंस के कोडिंग भी कर लेंगे, फ्रेमिंग करके भी क्वेश्चन का एक जो ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसको बना लिया जाएगा। ओके, आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि एग्जाम में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनमें यूनिट 1 की चर्चा करेंगे। यूनिट 1 में जो आपका मेन टॉपिक है वह है आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इसमें मिस्र की सभ्यता है और मिस्र की सभ्यता में जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं, एक तो है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन और दूसरे सब टॉपिक्स इसमें हैं, जो एक है आपका रिलीजियस सिचुएशन ऑफ इजिप्शियन और तीसरा है आपका आर्ट। ठीक है, तो इसमें एक आप चाहें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साइलेंट फीचर्स पूरा भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप दो सब टॉपिक्स इसमें तैयार कर लीजिए। एक तो आप तैयार कर लीजिएगा कि अचीवमेंट्स ऑफ इजिप्शियन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, एंड दूसरा आप तैयार कर लीजिएगा कि राइट अ नोट ऑन द रिलीजियस सिस्टम और ऑन द रिलीजन ऑफ इजिप्शियन पीपल। तो एक तो इनका आप तैयार कर लीजिए रिलीजन और दूसरा इनका तैयार कर लीजिए आप आर्ट। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा इजिप्शियन रिलीजन, राइट अ नोट ऑन इजिप्शियन रिलीजन। तो एक हो जाएगा आपका मिस्र या मिस्री धर्म पर टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए या प्रकाश डालिए। हाँ, तो एक तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है, वह है राइट अ नोट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन पीपल इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो आपके कला के क्षेत्र में मिस्रवासियों की उपलब्धियाँ। ठीक है, तो दूसरा आपका क्वेश्चन हो सकता है इजिप्शियन आर्ट, मिस्र की कला के विविध पक्षों पर प्रकाश डालिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इजिप्शियन आर्ट। ठीक, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा हाईलाइट कीजिएगा, ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यूनिट 2 की चर्चा करेंगे। यूनिट टू में थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है। इसमें बेबीलोनियन सभ्यता है, असीरियन सभ्यता है, इसमें आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है और इसमें सुमेरिया सभ्यता है।
तो कम से कम आप दो सिविलाइजेशंस के साइलेंट फीचर्स जरूर पढ़ लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो पहला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यह है साइलेंट फीचर्स ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन तो अगली हो जाएगा आपका सुमेरियन सभ्यता की विशेषताएं, ये हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। साइलेंट SALI साइलेंट फीचर्स ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण, मतलब आपका हो जाएगा बेबीलोनियाई सभ्यता के विशिष्ट तत्व। ठीक, अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि अगर साइलेंट फीचर्स ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन सीधा नहीं आया तो इसे पूछेगा कि सुमेरियन सभ्यता के समाज और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए। तो कोई एक इसमें सब टॉपिक्स आ जाएगा जो पूरा आपका तैयार रहेगा, तो आप उसमें से जो सब टॉपिक्स आएंगे, छोटे टॉपिक्स उसमें उठाएंगे, वे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण आप याद कर लीजिएगा और दो में से एक तो आ ही जाएगा आपका। ठीक, तो अभी इनके देख लीजिएगा, इनका फ्रेमिंग कर लीजिएगा। बेबीलोन कहाँ पे है, ये ठीक है, ये सभ्यता का क्षेत्र कहाँ पे है, उसके मतलब भौगोलिक स्वरूप कहाँ पे है, इसकी प्राचीनता कहाँ तक जाती है, फिर इस सभ्यता के राजनीतिक स्थिति क्या था, सामाजिक स्थिति क्या था, शासन प्रशासन इनका कैसे चलता था, कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, कला में कौन से इनके बहुत सारे अब पोर्ट्रेट्स हैं, और चित्रकला में, वास्तुकला में, मूर्तिकला में इन लोगों ने कौन सा विकास किया, यही आपको दर्शाना है। तो एक प्रकार से पूरा आउटलाइन ऑफ द सिविलाइजेशन आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना होता है। क्वेश्चन यूनिट 3 पे चर्चा करेंगे। यूनिट 3 में अगर देखें तो यहाँ पर जो यूनिट 3 है उसमें आपका ग्रीक सिविलाइजेशन है, जिसमें आपका यूनानी सभ्यता में आपको मुख्यतः पढ़ना है, होमर का एज पढ़ना है, पेरिक्लीज युग पढ़ना है और साइलेंट फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन है। तो जो यूनानी सभ्यता है इसमें से दो क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वह दो क्वेश्चन है, एक है होमर कालीन यूनानी सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन, राइट अ नोट ऑन द ग्रीक सिविलाइजेशन ऑफ होमरिक एज। तो एक होमरिक एज के ग्रीक सिविलाइजेशन देख लीजिए। तो पहला देख लीजिए, राइट अ नोट on Greek civilization of Homeric age, होमर कालीन यूनानी सभ्यता का वर्णन कीजिए, उस पर प्रकाश डालिए, उस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये आएगा। तो एक हो जाएगा होमर कालीन, आपका होमर कालीन यूनानी सभ्यता। ठीक, यहाँ से ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वह है कई बार आपसे पूछा गया है कि आपका वो है कि धर्म और दर्शन के क्षेत्र में मिस्र में यूनानियों की उपलब्धियां। तो
तो इसमें दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, एक प्रकार से कर सकते हैं आपके ग्रीक रिलीजन एंड फिलॉसफी, धर्म और दर्शन। राइट अ नोट ऑन ग्रीक civilization in the field of religion and write a note on the achievements of Greek civilization in the field of religion and philosophy। ठीक है, तो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां, धर्म प्लस दर्शन के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां। अगला देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में कौन से क्वेश्चन आएंगे? यूनिट 4 में आपका जो मुख्यतः है वह है आपका रोमन सिविलाइजेशन, जूलियस सीजर इसमें है। इसके बाद इसमें आपके अगस्टस हैं, रोमन कल्चर है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी अंडर रोमन एम्पायर है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि 2 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन तो सिविलाइजेशन की विशेषता सिविलाइजेशन से आएगा, और दूसरा क्वेश्चन या तो अगस्टस से आएगा या तो जूलियस सीजर से। ठीक है, 101% ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। तो एक आप सीधे लिख सकते हैं कि लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ जूलियस सीजर, या राइट अ नोट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ जूलियस सीजर। तो सीधे सीधे है कि लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ जूलियस सीजर, याद कर लीजिए, लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, CAE। इन सब की स्पेलिंग बहुत टफ है, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जूलियस सीजर। ओके याद रखिएगा, इनके टर्म्स बहुत टफ होते हैं, सब अलग अलग शब्दताएँ हैं, तो इसलिए इन सबको पहले से लिख के अपना पढ़ लीजिएगा। तो लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ जूलियस सीजर एक आप पढ़ लीजिएगा, जूलियस सीजर की उपलब्धियां। और ठीक है, और दूसरा पढ़िएगा, इसमें एक और सिंपल सा पढ़ लीजिए, लाइफ आप सीधे कि लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ अगस्टस पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, एग्जामिन द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ अगस्टस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ अगस्टस मतलब वही हो गया, लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ अगस्टस भी कर सकते हैं, या अचीवमेंट्स लिख लीजिएगा, अचीवमेंट्स ऑफ अगस्टस, AUGUSTUS अगस्टस। ठीक है, तो अगस्टस के समय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां या कर सकते हैं लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ अगस्टस। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे आएंगे? ये सब आपके रोमन सिविलाइजेशन में आएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा अगस्टस की उपलब्धियां। ये सब क्वेश्चन थोड़ा से सरल भी पढ़ेंगे और इनमें कंटेंट भी अच्छा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे क्या होगा, अगर 4-5 क्वेश्चन आप ज़्यादातर ये संभव प्रयास करेंगे कि साइलेंट फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन लिखा जाए, तो बहुत ज़्यादा लेंदी होता जाएगा और आपके लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कोशिश कीजिएगा कि जो थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा लंबे भी न हो और एक ही पर्टिकुलर टाइप के न हो, मतलब एक ही टाइप का लहू, जैसे कि सबका आप लिख रहे हैं कि सबका विशेषता, वही धर्म, वही रिलीजन, वही आपका वही टॉपिक्स हैं, वही आपकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। तो अच्छा है कि कुछ क्वेश्चन जो है बदल जाएंगे, तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा लिखने में और लिखने पढ़ने में भी। और
जो लिख पढ़ के आप देंगे उसको भी, जो टीचर एग्जामिन करेगा उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, तो थोड़ा सा उस टाइपिकल होने से बचने के लिए भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, आगे लिखते हैं, लास्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 में 2 क्वेश्चन महत्व, देखिए आपको क्या है, यूनिट 5 में आपका है एंशिएंट ईरान एंड चाइना। एंशिएंट ईरान एंड चाइना, उसमें आपका एक्मेनिडिक एम्पायर है, जिसमें आपके जरथुष्ट हैं, उनके रिफॉर्म्स हैं, पार्थियन सिविलाइजेशन है, और उसके बाद है आपका चीन पीरियड्स, मतलब चीन पीरियड, चीन डायनेस्टी थी चीन की, वहाँ के समय की आपके विशेषताएं, कला, साहित्य, संस्कृति आपको बताना है। तो उसमें एक आपका कन्फ्यूशियस है। ठीक है, तो अच्छा है, सबसे अच्छा सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। एक याद कर लीजिएगा, वो है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जरथुस्त्र, या उनको कहा जाता है जोरोस्टर, और दूसरा पढ़ लीजिए आप लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस ऑफ चीन। 2 पढ़ लीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं तो एक ही टॉपिक इसमें और बच रहा है, वह है आपका है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ पार्थियन सिविलाइजेशन। लेकिन 2 क्वेश्चन पर ज़्यादा हाईलाइट कीजिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ। उसके बाद अगर मन होगा तो आप एक आध और पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 मिनट पढ़िएगा। वो है आपका यूनिट 5 में यूनिट 5 में 2 क्वेश्चन पढ़िएगा। एक आप पढ़ लीजिएगा, पहला पढ़िएगा लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जोरोस्टर, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जोरोस्टर, मतलब आपका हो जाएगा जरथुस्त्र। ठीक है, तो एक तो आपका हो जाएगा लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जोरोस्टर। ठीक है, जरथुस्त्र की शिक्षाएं, जरथुस्त्र की शिक्षाएं, ये सब महत्वपूर्ण प्रमुख विचारक, प्रमुख दार्शनिक हैं जोरोस्टर। इनके बारे में बता दीजिए, कब इनका जन्म हुआ है, हाँ, इन्होंने क्या किया है। उसके वजह से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को पढ़ते हैं। फिर बता दिए इनके कौन कौन सिद्धांत हैं, कौन से मत है, क्या इनका दृष्टिकोण है। ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन भी रहेगा, और लिखने में भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। तो एक तो पढ़ लीजिएगा। दूसरा आप पढ़ लीजिए यहीं पे लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस के जीवन और शिक्षाएँ। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दूसरा पढ़ लीजिए लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस, CONFUCIUS, कन्फ्यूशियस। ठीक है, तो चाइना में है, ये महत्वपूर्ण दार्शनिक है। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इनसे पढ़ लीजिएगा। ये है आपका कन्फ्यूशियस की जीवन व शिक्षाएं। ठीक, तो वहाँ जरथुस्त्र की शिक्षा पढ़ लीजिए, यहाँ कन्फ्यूशियस की शिक्षा पढ़ लीजिए, आपका आराम से काम हो जाएगा। अगर बहुत सिक्योर आपको होना है तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे और पढ़ सकते हैं, वह है साइलेंट फीचर्स ऑफ पार्थियन सिविलाइजेशन। पार्थियन सिविलाइजेशन को भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपका बहुत मूड हो, लेकिन ये 2 क्वेश्चन में पढ़िएगा। इसमें से 101% कोई कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अगर आप जरूरी समझिएगा तभी आप पार्थियन सिविलाइजेशन को पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है पार्थियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है पार्थियन सिविलाइजेशन। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जरूरी होगा तभी पार्थियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में आप इसके साइलेंट फीचर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 पे ज़्यादा हाईलाइट कीजिएगा। ओके, तो आई थिंक लगभग आपका जो पेपर पूरा होगा वह निश्चित तौर से इसमें आपका, हाँ, ये पूरा जो सिलेबस होगा यह निश्चित तौर से इसी में आपका कवर हो जाएगा। जूलियस सीजर, ठीक है,
तो यहाँ से आप पूरा इसको कवर कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो इस पे देखिए हम लोग इस पे क्वेश्चन वाइज आगे चर्चा भी करेंगे और इनके बारे में आपको बताएंगे कि इस पे क्या लिखना है, इनकी कोडिंग भी करा देंगे, इनकी एक फ्रेमिंग करा के आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।